चले भारत और उसमें भी चुनावी रफ्तार, यही जानने और परखने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना अपना पहला अंक या एपिसोड उसकी शुरुआत उस संसदीय क्षेत्र से की जाए जिसकी चर्चा पिछले 10 साल से लगातार चल रही है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत और दूसरी तरफ वोकल फॉर लोकल, और इसीलिए हमने इस गाड़ी का चयन भी किया अपनी इस जर्नी के लिए, अपनी इस चुनावी यात्रा को पूरा करने के लिए, और हम पहुंच गए सीधे सीधे वाराणसी। वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 2014 से पहले वाराणसी कैसी थी और 2014 के बाद अब 2024 तक लगातार कई विकास की परियोजनाएं यहां पर लाई गई, और कहा जा रहा है कि वाराणसी अब बिल्कुल बदल चुकी है। काशी कॉरिडोर भी यहां पर है और तमाम परियोजनाएं यहां पर लाई गई। टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ गए हैं और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अब आसमान छू रही है। इस चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ेंगे तो क्या कोई टक्कर में है या एक तरफा मुकाबला है? विकास की जिस परियोजनाओं की बात होती है उसके बारे में जरा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर काशी के मन में क्या है। और इसीलिए शुरुआत अपने इस अंक की आज वाराणसी से ही करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोगों के मन में काशी को लेकर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या सोचते हैं, और बदली हुई भारत की, विकसित भारत की जो तस्वीर पेश करने की कोशिश होती है उसकी हकीकत आखिर क्या है। तो आइए, चलिए हमारे साथ शुरुआत यहीं से करते हैं, नमो घाट से। तो 2014 से 2024 जरा जानने की हम यही कोशिश करते हैं कि पहले में और इन 10 सालों में क्या वाकई कुछ बदला है। क्या कहते हैं काशीवासी और क्या कहते हैं वो लोग जो काशी को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है, राजस्थान जयपुर से हूँ मैं। और काशी पहले करीब 8-10 साल पहले मैं आया था, उसमें और आज के दिन में बहुत ज़्यादा फर्क है। इतनी सफाई, इतनी क्लीननेस, जो कि वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में दिख रही है हमें, लेकिन जो अब यहाँ दिख रही है वो काबिल तारीफ है। और मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने पूरे देश को जगा दिया सफाई की मुहिम में, इसलिए मोदी जी को नोबली, ऐसे आदमी को देखा ही नहीं। ये कोई भगवान की तरफ से देवदूत हैं। आपको लगता है चुनाव में ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल ये मुद्दा रहेगा। इस मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो मोदी जी जो देश का विकास कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है। आप भी पहले काशी आ चुकी हैं? यहाँ यस आ चुकी। पहले में और अब में क्या लग रहा है? बहुत फर्क लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो यूपी में क्या है? यूपी में तो बहुत कुछ बदल गया मैडम, बहुत विकास हुआ है, शांति है। अब कोई माफिया और गुंडा बदमाश अब खुलेआम घूम नहीं रहा है, बहुत शांति है। आपको लगता है सुरक्षा अहम मुद्दा है? हाँ, सुरक्षा अहम मुद्दा ये भी है। नारियों की सुरक्षा, सभी की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। ये परिवर्तन आया है? परिवर्तन आया है। चलिए, तो युवा बहुत सारे हमारे साथ में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली कि 4 ही जातियां हैं, उनमें से एक युवा भी है। युवा के दिल में क्या है? काशी का युवा क्या सोच रहा है? यहाँ पर मतलब योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। आम आदमी तो मान लीजिए पढ़ा ही नहीं सकता, और सरकारी कॉलेज में भी शिक्षा न के बराबर ही हो चुका है, क्योंकि सरकारी टीचर कहीं पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल का भी हालत तो लगभग खराब हो चुका है। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो काम करना चाहते ही नहीं हैं। सारी संस्थाएं इसीलिए प्राइवेट हो रही हैं। मतलब शिक्षा जरूरी है, सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, और बस खाली राशन दिया जा रहा है बच्चों को, शिक्षा फ्री देना चाहिए। अगर आप काशी को देखें
एक युवा की नजर से, तो काशी क्या है आपकी? काशी तो अच्छी है, पहले से अच्छा हो गया है, मतलब साफ सफाई अच्छा हो गया है, बन गया है, नमो घाट बन गया है, पहले से अच्छा हो गया है। लेकिन शिक्षा तो महंगी है, हम भी समझ लीजिए हमारा छात्रवृत्ति ने हम BA छोड़ दिए हैं, इसके वजह से बहुत दिक्कत होता है हमें। क्या करते हैं आप? हम तो 2019 से 7-8 भर्ती निकाल चुके हैं, लेकिन हुए नहीं है। ये यूपी में मुद्दा है। जी, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन मैं जरा, क्योंकि सारे यहाँ पर युवा ही हैं और इस चुनाव में ये युवाओं के ऊपर जो कमेंट किया गया एक राहुल गांधी की तरफ से, वो भी एक मुद्दा बना कि काशी का जो युवा है वो तो नशे में रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्या बात? कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसी कुछ बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो युवा है बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है कि नशा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कमेंट जब राजनीति में आते हैं काशी वासियों के लिए तो कैसा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा राजनीतिकों को इस तरह का कमेंट युवाओं के लिए नहीं करना चाहिए। इस चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे, आपके मन में क्या मुद्दा होगा? मोदी और केवल मोदी, इसके अलावा और कोई नहीं, सामने कोई नहीं? ना, नेवर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा या किसके नाम पर वोट? देखिए, वोट मोदी जी के नाम पे या उनके नाम पे नहीं पड़ सकता, उनके व्यक्तित्व पे और उनके काम पे पड़ सकता है। वो इतना अच्छा कार्य किए हैं, बहुत ही शानदार। 10 साल पहले अगर आप काशी को देखेंगे तो एक अलग ही रूप था और आज हम लोग देख रहे हैं एक अलग ही रूप है। तो जिस तरह से विकास हुआ है, आप जाकर किसी भी वर्ग से पूछेंगे, या छात्र हो या महिला हो या पुरुष हो या किसी भी वर्ग से पूछेंगे, वो आपको बताएगा। और जहाँ तक विकास की मैं बात करूँ तो निम्न स्तरीय जो लोग हैं, जो इस समय बेरोजगार थे, आज से 10 साल पहले आज जाकर उनसे पूछें या महिलाओं से पूछें जो कितनी समस्या का, कठिनाई का समस्या का वो कर रही थी, आप उनसे जाकर पूछिए कितना उन लोगों को रिलीफ मिला है, कितना आराम मिला है। मोदी सरकार जो है, हम तो कहते हैं कि ऐसी सरकार कभी जाए ही ना, जीवन भर रहे। मोदी सबसे बढ़िया है और योगी जी का तो कुछ कहना नहीं है, बस जय श्री राम, और कुछ नहीं बोलूंगा। जय श्री राम का नारा है यहाँ पर या हर हर महादेव? हर हर महादेव भी है, जय श्री राम भी है, दोनों है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी जरूर आएंगे, लेकिन उनको एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए युवाओं के लिए। मोदी गवर्नमेंट में सब कुछ हमको सही लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है ये कि मतलब रोजगार पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है। खास करके जो एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब तैयारी करने वाले छात्र हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अगर इस चीज़ पे ध्यान दे दिया जाए तो गवर्नमेंट तो बाकी काम सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम ये जो है ज़रूर इनको करना चाहिए कि नहीं, युवाओं के लिए जो है उनका जो रोजगार का जो मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है और सब जो मुद्दा है, इसको जो है ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कंटिन्यू उत्तर प्रदेश सरकार का जो है, यूपी गवर्नमेंट का 3-4 पेपर लगातार लीक हो चुके हैं। बाकी और काम बढ़िया है, जो भी है, डेवलपमेंट का काम देख लीजिए आप, जो सब कुछ दिख ही रहा है, आसपास दिख ही रहा है, लेकिन वो रोजगार वाला जो मुद्दा है, ये इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बनारस में तो हर हर महादेव, बनारस में हर हर महादेव। बनारस में पहले हर हर महादेव का नारा गूंजता था, आज हर हर महादेव के साथ हर हर मोदी चल रहा है। पूरा बनारस मोदीमय हो चुका है। आप देख सकती हैं, आप अगर बनारस वहाँ एयरपोर्ट से आई होंगी, रोड यहाँ का, बनारस में उत्तर प्रदेश का 3रा इंटरनेशनल स्टेडियम भी मोदी जी ने दे दिया है, जो कि आपके राजा तालाब में उसका कार्य चालू हो चुका है। नमो घाट देख सकती हैं, यहाँ पे घाटों की स्थिति पहले कितनी बदतर थी, लेकिन आज सारे घाट एक से एक अच्छे हो गए हैं। सभी घाट, बाबा विश्वनाथ पहले गलियों से होके जाना पड़ता था, वहाँ पे थोड़ा एरिया इतनी कम थी कि लोग जाते थे, लाइन में लगा आदमी रात को दर्शन करता था। तो पूरे उस विश्वनाथ कॉरिडोर बना के उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में भी बहुत ध्यान दिया है मोदी जी ने। देख सकती हैं विंध्याचल माता का मंदिर, योगी जी का कॉरिडोर भी है। तो यहाँ पे विकास की कोई कमी नहीं है, विकास भरपूर मोदी जी ने किया है। तो इसीलिए जनता का काम है कि मोदी जी को जिताना, वापस फिर से सत्ता में लाना, वापस सत्ता में लाना। और एक और जो बात है, क्योंकि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो जरा मैं जानने की कोशिश करूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति की बात करते हैं, आपको लगता है नारी शक्ति प्रबल हुई है या उसके मन में इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, अच्छा है। इस साल भी वही आएंगे, मोदी ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी ने गैस सबको फ्री में कर दिए, राशन दे रहे हैं हर महीने, और महीने में क्या 2-2 बार भी दे देते हैं। और बच्चों के, छोटे भाई बच्चों के लिए भी तो राशन दे रहे हैं, दाल, तेल, गेहूं का दलिया, ये सब तो देते हैं। और बहुत सी चीज़ें किए हैं मोदी सबके लिए, हम सबके लिए किए हैं। समूह में कितना योगदान है उनका, महिलाओं के प्रति उनका। तो जो शुद्ध जल भी उन्हीं का देन है।
वही तो लगवा रहे हैं। आपको लगता है कि महिलाएं जो है, नारी शक्ति, वो मोदी के साथ है? हाँ, हाँ बहुत है। हाँ, पहले ये जीवन नहीं था? नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था। जीवन तो था पहले ही, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, परिवर्तन आया? हाँ, परिवर्तन आया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन है 10 साल में? जब वोट डालने आप जाएंगी तो आपके मन में क्या मुद्दा होगा? अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मोदी जी हम लोग के लिए बहुत कर रहे हैं। जैसे क्या वर्क दिखाई दे रहा है, उनके वर्क पूरे पब्लिक को दिखाई दे रहा है। मोदी जी का अभी तक में 10-15 साल में जो भी किए हैं, उनका वर्क सबको दिखाई दे रहा है, और आगे भी हो सकता है अगर रहेंगे तो और इससे बेस्ट भी करेंगे। तो अहम मुद्दा यही है, अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो सुरक्षा उनके मन में अहम बात है कि सुरक्षा को लेकर के बात हुई है और वो काम हुए जो पहले नहीं होते थे। युवाओं के मन में थोड़ी सी बात यह है कि बेरोजगारी को लेकर उनको एक चिंता है, लेकिन अगर काशी की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो शायद बदली बदली सी जो काशी है वो सबके मन में मुद्दा है, और जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो ये एक अहम बात होगी जो हर युवा के, नारी के और खासकर काशी वासियों के मन में होगी। एक दूसरी जगह अब आपको लेकर चलेंगे और वहां पर जरा चर्चा और चकल्लस करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में क्या कह रही है काशी। जम चुकी है, वाद विवाद शुरू हो गया है, और इसीलिए जरा हम भी आकलन करने की कोशिश करेंगे कि 10 साल यानी 2014 से लेकर अब तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, क्या बदलाव आया, नहीं आया, कोई समस्या है, नहीं है, या सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है? कुछ बदलाव आया? बदलाव आप जब शहर में प्रवेश किए होंगे एयरपोर्ट से इधर की तरफ, तो आपको खुद दिखा होगा अत्याधुनिक सड़क निर्माण हुआ है और पूरी काशी को सड़क का हार पहना दिया गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी को रिंग रोड से लेकर के फ्लाईओवर से लेकर के 4 लेन 6 लेन तक का हार पहनाया गया है पूरी काशी को। और बदलाव आप समझिए कि जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस जगह आप खड़ी हैं, यहीं बगल में 80 घाट है, 80 घाट पर उन्होंने विकास का, पूरे देश में विकास का पहला फावड़ा चलाया था उन्होंने, और वो फावड़ा अभी भी विकास का लगातार चल रहा है, वो लगातार चल रहा है। ये सतत विकास यात्रा चल रही है जो काशी से काशी मॉडल के रूप में पूरे देश को दिख रहा है। आप काशी को देखिए तो काशी एक मॉडल के रूप में, विकास के मॉडल के रूप में पूरे देश को एक दिखाया जा रहा है कि किस तरह से काशी मॉडल के रूप में विकास का मॉडल काशी, विकास का मॉडल काशी है। क्यों कहा होगा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा मैं गया, मैंने रात को देखा कि बनारस का युवा ऐसे ही नशे में पड़ा हुआ है, विकास नहीं हुआ। उनको कौन सा नशा दिखा है? ये उनका जो है भ्रम है। यहाँ का युवा नशे में रहता है, विकास के नशे में हर समय विचार करता है, सोचता है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे भाई कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे समाज के लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। मोदी जी ने 2 काम किया। एक तो सरकार बढ़िया चला रहे हैं, मोदी जी ने संस्कार भी बढ़िया सिखाने का काम किया है। पूरी दुनिया देख रही थी, जहां पूरे दुनिया में लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे थे, वहीं मोदी जी ने सबसे पहले माँ को प्रणाम करके बताया कि जीते जागते देवता देवी माँ बाप हैं। अब लोगों ने उनसे सीखा। बनारस में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब पीएम ने झाड़ू उठाया तब सीएम ने भी झाड़ू उठाया, फिर डीएम ने भी झाड़ू उठाया, सबने झाड़ू उठा लिया। ये प्रधानमंत्री ने सरकार और संस्कार दोनों बढ़िया ढंग से चलाने का काम किया है। रही राहुल गांधी जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। अपने नशे में चूर हैं, जनता से दूर हैं, बिल्कुल मजबूर हैं, इसलिए बेचारे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। बड़ी दया आती है। जय कदम भारत जोड़ो चलते हैं, तय कदम कांग्रेस तोड़ो हो जाती है। हर 4 कदम पर 10 आदमी छोड़ के भाग जा रहे हैं। उनकी दशा 16 फिल्म के असरानी वाली हो गई है। मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ,
आधे बाएं जाएं आधे दाएं जाएं, बाकी मेरे साथ आवे। तो आधे बाएं चले गए, बकिया दाएं चले गए। पीछे राहुल गांधी के साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो आपने विकास की बात की और दूसरा आपने राहुल गांधी की बात की, लेकिन एक और मुद्दा जो इस चुनाव में अभी से बहुत बड़ा चल गया है वो है मोदी का परिवार। मैं हूँ मोदी का परिवार। लालू यादव कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं हुई नरेंद्र मोदी की, उनका अपना कोई परिवार नहीं है। आप तो बनारसी हैं और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? समझदार आदमी अगर होता तो वो समझ जाता कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। वही सबसे बड़ा परिवार का प्रमाण है। और एक एक व्यक्ति को परिवार की परिभाषा समझाने बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग कितने बड़े ज्ञानी हैं, आज सत्ता के बाहर हैं, तो अब देखिए क्या क्या ज्ञान अभी निकल के आता है। जरा मैं आपसे भी जानती हूँ, मोदी का परिवार ये स्लोगन काफी चल रहा है। अभी चारा खाने वालों को क्या पता परिवार क्या होता है, समझते हैं ना। चारा खाते हैं जानवर, जानवरों को क्या पता परिवार क्या होता है। तो बस हम तो यही जानते हैं उन्हें क्या पता परिवार क्या होता है। आपको क्या लगता है, अब आप यहाँ जब आते हैं काशी में तो बदली हुई काशी दिखती है? अरे छोड़िए काशी, पूरा हिंदुस्तान बदल गया है। आपको लगता है कुछ काम हुआ है महिला नारी शक्ति के लिए? बिल्कुल हुआ है। मैं एक योगा टीचर हूँ और मेरा करियर इसी से बना है, तो इससे बड़ा क्या काम होगा। प्रधानमंत्री ने योगा को काफी आगे, जब से उन्होंने बढ़ावा दिया तब से हमें भी पता चला कि ये करियर ऑप्शन है। सुरक्षा को लेकर क्या लगता है आपको पहले और अब? सुरक्षा के लिए पहले हमारे मन में भी डर रहता था बाहर निकलने के लिए, मगर अब हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम आराम से सड़कों पर निकल सकते हैं। आपको क्या लगता है? कि हम रात को पहले नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब आप कहीं भी जाएं तो ऐसा लगता है कि आप सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा साथ में एक मैन चाहिए अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं देश में 4 ही जातियां हैं, उनमें से एक महिला है, युवा है, गरीब है और किसान है। आपको लगता है महिला होने का गर्व कुछ महसूस होता है अब? बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुस्लिम लेडीज तो उन्हीं को वोट देने तैयार है। मुस्लिम लेडी को पर्दा हटाया है, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। एक हमारा जो धर्म था तो उसको न्यू जनरेशन जो है यूथ उनको जागृत किया है उन्होंने। बच्चा अवेयरनेस, राम की जो पूजा कराई है राम अयोध्या में, और वैसे भी मोदी का बोलबाला है। तो लेडीज क्या बच्चे क्या सभी। आपको लगता है राम मंदिर को लेकर कुछ एक इस चुनाव में असर होगा? नहीं, बहुत बहुत अच्छा, 70% से ज्यादा आएगा असर। चुनाव का असर छोड़िए, जो पहले हमारा युवा सोचता था कि हम जब बूढ़े होंगे तब हम जाके भगवान का नाम लेंगे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप मंदिरों में जाएं, बूढ़ों से ज्यादा आपको युवा मिलेंगे वहाँ पे। हर जगह जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो इसका मतलब ये नहीं है ये सब वोट बैंक करने के लिए है। सनातन मुद्दा है इस चुनाव में आपके हिसाब से? और काशी में अगर हम बात करें, सनातन मुद्दा तो है ही है, एकदम जो है सनातन धर्म की रक्षा करने वाले आ गए हैं। इस समय जो है हमारा धर्म बचा हुआ है। इस समय जो है जाति आपको लगता है एक बार फिर घूम के मुद्दा बन रहा है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जाति तो इस देश की सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी जिस सेंस में जाति की बात करते हैं, अब वो बहुत पीछे छूट चुका है। और वो पार्टी, उस पार्टी का नेता जाति की बात कर रहा है जिसने हमेशा जाति को अपने ठेंगे पे रखा, कभी ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, राहुल गांधी के साथ बड़ी समस्या ये है ना कि वो यूटोपियन वर्ल्ड में जीता है। वो आदमी वो अपने से कोई एक मुद्दा बना लेता है, कोई एक चीज़ बना लेता है, और उसको ले करके पब्लिक को उससे कोई लिंक है या नहीं है उससे मतलब नहीं, उनको फेंकता रहता है उनके ऊपर। रिस्पांस क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा उनकी जो रैलियां हैं उसमें किस तरह से उन्होंने सवाल जवाब जनता से किया। जनता पूरी तरह कटी हुई है, साफ दिख रहा है, वो अपना फेंके जा रहे हैं। तो जाति का मुद्दा वो अपना बना रहे हैं। मोदी जी ने उससे बड़ा जाति का मुद्दा दे दिया। वो पूरा समाज को ही जाति बना करके उनके हिसाब से 4 जातियां हैं। हाँ, तो उन्होंने पूरे समाज को ही जाति बना के दे दिया कि मेरी जाति मेरा समाज है। बात करने से तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले जब मैं 2014 और फिर 2019 दोनों चुनाव में यहाँ आके जब मैं चर्चा कर रही थी तो कुछ मतभेद भी दिखाई देते थे, लेकिन इस बार तो वन साइडेड मामला लग रहा है पूरी तरफा। हाँ, सब एक ही तरफ ही है क्या? दूसरी तरफ जो है शून्य है, अंधेरा है। हम लोग उजाले में हैं, हम लोग उजाले के साथ हैं और सब लोग उसी उजाले में चल रहे हैं। अंधेरे में जो है उसको भ्रम की स्थिति है।
तो वो भ्रम दूर हो जाएगा जब कमल फिर से खिलेगा। सिर्फ बनारस में या पूरे यूपी में? पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारत में। यूपी क्या है, हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, हम लोग राष्ट्र हित में काम करते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो राष्ट्र किसके साथ है? राष्ट्र का हित? राष्ट्र का हित कमल के साथ है। माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो 10 सालों से उन्होंने देश के लिए काम किया, सभी लोगों, सभी वर्गों के लिए काम किया, तो वो नीतियां उनको फिर से इस बार लेके आएंगे। एक सवाल, क्योंकि यहाँ युवा भी बैठे हैं, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपका वोट है? जी, हमारा वोट है। तो जब वोट देने जाएंगे इस बार, तो क्या मुद्दा होगा आपके मन? हमारा मुद्दा यह है कि जो सरकार युवाओं के लिए सबसे बेस्ट करेगी, और मोदी सरकार युवाओं के लिए सबसे बेस्ट कार्य कर रही है। लोग तो कह रहे हैं विपक्ष वाले कि बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी उसके लिए बढ़ रही है जो पढ़ाई नहीं करेंगे नौकरी कैसे पाएंगे। विकास के क्षेत्र में आप अभी हमारे युवा साथी से पूछ रही थी, बेरोजगार। काशी से आप काशी की जीडीपी आप देखेंगी 2014 के पहले से, बाबा विश्वनाथ धाम के बनने से पहले जो काशी की जीडीपी थी और आज जीडीपी आप देखिए बूम की है। आप देश की जीडीपी पर मत जाइए, सिर्फ काशी की जीडीपी पर जाएंगे। यहाँ रोजगार के अवसर में बता रहा हूँ कि विश्वनाथ धाम से इतना बड़ा रोजगार का अवसर मिला है। जो एक होटल वाला है वो 3 होटल खोल लिया, जो एक नाव वाला है 4 नाव चलाने लगा है, जो एक ऑटो वाला है वो 5 ऑटो लेकर के चला रहा है, जो एक पान वाला है 3 दुकान खोल लिया पान का। शहर में उतरते ही, स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले को रोजगार मिल रहा है, वहां से लेके आ रहा है, पान वाले को मिल रहा है, होटल वाले को मिल रहा है, रेस्टोरेंट वाले को मिल रहा है, साड़ी वाले को मिल रहा है, बुनकर को मिल रहा है। हर तरफ कहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। पिछले चुनाव में कॉरिडोर मुद्दा था और उसको लेकर सबने बम्पर वोट दिए बीजेपी को। इस बार राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों के दिलों की धड़कन है। आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता नहीं थे, वास्तविक बात नहीं है कि भारत के प्राण वायु राम है। और एक संस्कार ये भी बदला है, जिस सरकार में छोटे छोटे बच्चे गाते थे, उस सरकारों में छोटे बच्चे गाते थे 1 बोतल वोदका 4 बोतल रोज का, आज गाते हैं राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। इतने बड़े बच्चों तक में जागरूकता है। जनता इंतजार कर रही है, चुनाव आए 400 पार बकिया लोगों का बंटा धार, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े स्लोगन दे रहे हैं। मैं जरा उनसे भी तो बात कर लूं जिनकी हम दुकान पर आए हुए हैं। 2014 में भी मैं आई थी आपके पास, तब भी बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन 14 से लेके 24 तक आपने क्या बदलाव देखा? बहुत बदलाव देखा, बहुत चीज हो गया। हम लोग की दुकान का सेल बढ़ गया मोदी जी के आने से। तो ये बोलते कम है, लेकिन इनकी बात का मर्म जो है वो देखिए साफ ही है कि रोजगार के अवसर, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबसे बड़े ऐसा लगता है ब्रांड एम्बेसडर है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में। जब वो यहाँ पर आए, यहाँ उन्होंने पान खाया और यहाँ उन्होंने चाय पी, तो जाहिर तौर पर एक संदेश जो उन्होंने देने की कोशिश की वो संदेश तो गया। एक बड़ा संदेश गया यहाँ से। मोदी जी जन जन के बीच में, जो चाय वाला है, पान वाला है, गरीब है, ठेला है, खुमचा वाला है, सबके बीच में वो उनके दिल की बात करते हैं, उनके मन की बात करते हैं। कोई तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी, या मतलब आपको लगता है बिल्कुल सब कुछ हो गया? विकास इतनी जल्दी नहीं होता है, विकास होने में समय लगता है एकदम जो है। और कार्यों को वो धारा दे चुके हैं, गति पकड़ा दिया है इन्होंने, और उस गति से काम चल रहा है। आने वाले दिनों में और अच्छा होगा। काशी निर्विरोध सांसद चुनना चाहती है, लेकिन सामने तो कोई ना कोई खड़ा हो। काशी निर्विरोध सांसद चुनना चाहती है, और वैसे भी काशी ही सीधे प्रधानमंत्री चुनती है। और इस समय विरोध में आप देखिए यहाँ पर इतने लोगों में अभी तक किसी ने मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये तो मैं जानना चाहती हूँ क्या वजह? मोदी जी के खिलाफ इसलिए नहीं बोला अभी तक, राहुल गांधी जी ने यहाँ क्या कहा कि युवा नशे में है। युवा नशे में नहीं, युवा मोदी के नशे में है। हम परिवार है मोदी के, ये नारा हम लोगों का है पूरे बनारस का। तो बिल्कुल देखिए, चाय की चुस्कियों पर ये तो वो बात रही, मोदी का परिवार भी, घर घर मोदी भी, और साथ में वो सब यहाँ पर स्लोगन भी दिखाने की कोशिश हुई जो लोगों को अभी तक याद है 2014 से लेकर। तो यहाँ तो फिलहाल ऐसा लग रहा है अड़ी पर इस बार कोई बहस नहीं है, सब दोस्त बन गए हैं और
एक तरफा मुकाबला यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है।